हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फो फॉर यू में। जैसे कि आपसे पता है हम सीटेट की तैयारी करा रहे हैं। तो सीटेट में हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको 120 प्लस मार्क्स या भी आप पास हो सकते हैं। और इसमें हम बात आज करेंगे संस्कृत के महत्वपूर्ण टैग वर्डों की। तो किस तरह से आपको संस्कृत का पोर्शन आपको हल करना है जिसमें आपको जो है अधिक से अधिक संस्कृत में आपके मार्क्स आ सकें। और आप सभी से अनुरोध है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप सभी को आने वाले सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँच सकें। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पॉजिटिव वर्ड में आता है सबसे पहले बहुभाषिकता यानी मातृभाषा में महत्वपूर्ण संसाधन। यानी जहाँ भी कहीं भी आपको क्वेश्चन में अगर सही क्वेश्चन है तो उसमें अगर आपको बहुभाषिकता या मातृभाषा का महत्वपूर्ण संसाधन बताया जाता है तो वो क्वेश्चन आपका ऑप्शन आपका सही है। तो अगला है नेक्स्ट विभिन्न विधियों गतिविधियाँ। अच्छा हाँ, तो जो आपकी जो सीखने की जो होती हैं किस तरह से होती हैं, तो विभिन्न विविध यानी कई सारी गतिविधियाँ होती हैं जिससे आप सीखते हैं। तीसरा है अवसर, यानी बच्चों को क्या होने चाहिए, अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। नेक्स्ट रचनात्मक कक्षाएं यानी कि बच्चों को जो है सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी यानी रचना करने के एक तरह से सिखाया जाना चाहिए। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट है प्रोत्साहन, यानी बच्चों को क्या है, प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रोत्साहन जैसे बच्चों ने अच्छा किया है तो उन्हें शाबाशी देनी चाहिए। ये क्या है, एक तरह का आपका पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट है त्रुटि नाम महत्वपूर्ण, यानी त्रुटि यानी गलतियां जो होती हैं महत्वपूर्ण होती हैं। महत्वपूर्ण क्यों होती है, बच्चे गलती करके ही सीखते हैं। नेक्स्ट समावेशी कक्षा शिक्षा, यानी समावेशी कक्षा शिक्षा यानी सभी को एक साथ पढ़ाना, यानी कि आपके जो भी समस्यात्मक यानी विशिष्ट बालक होते हैं और सामान्य बालक को एक साथ पढ़ाना। तो ये क्या होता है, एक तरह से समावेशी कक्षा होना चाहिए, सामान्य और विशिष्ट बालक आपके एक साथ होंगे। नेक्स्ट है जिज्ञासा यानी बच्चों में जिज्ञासा यानी बच्चों की जो जिज्ञासा होती है उसे तुरंत बताना चाहिए। जैसे बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर तुरंत देना चाहिए जिससे बच्चे में जिज्ञासा बनी रहे। नेक्स्ट सक्रियता, यानी बच्चों में क्या है, सक्रिय बनाना चाहिए। बच्चे जो सक्रिय यानी कि किसी भी कार्य करने के लिए अवसर प्राप्त कर सकें, यानी कि हमेशा तत्पर रहें। नेक्स्ट हाथपूर्वक अनुभव करके सीखना, यानी बच्चों को जो है खुद से ही स्वयं करके सीखना चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सकें। तो इस तरह के जो मिलेंगे आपको ये एक तरह से पॉजिटिव वर्ड्स मिलेंगे। नेक्स्ट स्वाभिव्यक्ति, यानी उन्हें खुद की अभिव्यक्ति करने का अवसर देना चाहिए, यानी खुद से ही वो अपना कुछ ना कुछ कर सकें। नेक्स्ट है विभिन्न संदर्भेशु भाषा प्रयोग से, यानी कि अपने भाषा को विभिन्न प्रयोग में संदर्भ के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो ये आपके पॉजिटिव वर्ड थे और हम ये शॉर्ट में थे, हम अभी आपको और भी बताएंगे। नेक्स्ट आपकी बात कर लेते हैं निगेटिव टैग वर्ड की। तो नेक्स्ट निगेटिव में जैसे दंडन या सजा, यानी बच्चों के नहीं तो दंड देनी है ही सजा देना है। नेक्स्ट रटना, यानी बच्चों को रटाना नहीं है। नेक्स्ट समस्या या बाधा, कोई भी समस्या या बाधा होती है बच्चों को नहीं आनी चाहिए, तो ये भी निगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट बोझ, बच्चों पर कोई बोझ नहीं डालना है, ये भी निगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट व्याख्यान में क्या होता है, टीचर व्याख्यान करते रहते हैं और बच्चे सुनते रहते हैं, तो बच्चे इसमें कम सक्रिय रहते हैं और टीचर अधिक सक्रिय रहते हैं, तो ये व्याख्यान नहीं करना है। नेक्स्ट हतोत्साहित, यानी बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है, क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट व्याकरणम, यानी बच्चों को व्याकरण का प्रयोग कम करना है। काय पे ध्यान देना, हमें समझ पे ध्यान देना है, तो व्याकरणम यहाँ भी होगा वो निगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट पाठ्य पुस्तक एक सहायक सामग्री है, ना कि एक तरह से बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये भी एक तरह निगेटिव पॉइंट होगा। नेक्स्ट अध्यापक केंद्रित, यानी अध्यापक केंद्रित नहीं होना है, तो कैसा होना है, छात्र केंद्रित होनी चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या होनी चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट केवल या ही या मात्र या सीमित, ये शब्द जो होते हैं ये क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं। केवल में केवल एक ही चीज़ की बात होती है, लेकिन हमें यहाँ बात करने किसकी थी, हमें समावेशी शिक्षा की बात करनी थी। आगे बात कर लेते हैं निष्क्रिय यहाँ भी क्या होता है, तो निष्क्रिय यहाँ कोई सक्रिय नहीं रहता है, काम करना नहीं चाहता है, तो वो क्या होता है, एक तरह से निगेटिव वर्ड होता है। लैंगिक असमानता, यानी लैंगिक असमानता जहाँ पर लड़के और लड़कियों को अधिक प्रायोरिटी दी जाती है, यानी कि हमें अपना क्या करना है, इसमें लैंगिक असमानता नहीं लैंगिक समानता करनी है, यानी लड़के और लड़कियों को एक साथ समझना है। आगे और भी कर लेते हैं। जैसे पॉजिटिव में पहले देख लेते हैं, इसमें बताया गया कि ज्ञानस्थ विद्यालय बही जीवनेन सह संबंध स्थापनम, यानी कि ज्ञान जो है विद्यालय से जीवन से ही संबंध स्थापित होना चाहिए। नेक्स्ट छात्र सृजनात्मक विकास, यानी छात्रों में सृजनात्मकता का विकास होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। नेक्स्ट अवसर प्रदान, यानी बच्चों को अवसर प्रदान करना चाहिए। और नेक्स्ट इसमें भाषा प्रचार्य वातावरण, यानी भाषा के अनुसार ही उनका वातावरण होना चाहिए। नेक्स्ट है भाषा मातृभाषा शिक्षण एवं बहुभाषिकता, ये हम बता चुके हैं। अर्थ अर्थाबोधनम, यानी ज्ञान जो है अर्थ के अनुसार होना चाहिए, या कि बच्चों को जो कैसा पढ़ना चाहिए, पढ़ते जो है अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना चाहिए, ना कि समझ बिना समझे हुए, यानी अर्थपूर्वक ही पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट बोधना ध्यान नेत्रिकणम, यानी कि बोध में ज्ञान को जो ध्यान करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोत्साहन, यानी बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए। नेक्स्ट परस्पर विचार विमर्शम, यानी बच्चों आपस में क्या करना चाहिए, परस्पर विचार विमर्श करना चाहिए जिससे एक दूसरे की मदद कर सकें।
बात कर लेते हैं और भी पॉजिटिव वर्ड हैं, जैसे प्रत्येक बालस्य भाषा अधिग्रहणस्य जन्मजात अस्ति, यानी ये चोम्स्की ने कहा था क्या, प्रत्येक बालक में क्या होती है, भाषा ग्रहण करने की क्षमता जन्मजात होती है। नेक्स्ट, सामाजिक संवाद अस्ति, यानी सामाजिक यानी एक दूसरे से सोशल अट्रैक्टिव होना चाहिए, सामाजिक संवाद होना चाहिए। सामाजिक विकास बहुत जरूरी होता है, यानी वाइगोत्स्की ने बल दिया था इस पर, सामाजिक विकास पर। नेक्स्ट, स्वानुभूति प्रकट छात्राण अवसर ददात, यानी उनकी बच्चों को जो उनका स्वानुभूति यानी कि खुद से स्वयं अनुभव करने की अनुभूति प्रदान करने अवसर प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट, पाठ्य रुचि वर्धन में, यानी पाठ में रुचि वर्धनम, यानी बच्चों को गतिविधियों के लिए उनमें रुचि होनी चाहिए, यानी उनमें रुचि क्रिएट करनी चाहिए। नेक्स्ट, सुव्यवस्थित प्रयोग, यानी किसी भी चीज़ का जो है प्रयोग जो है कैसा होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, यानी एक तरह से अलग अलग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, विद्यार्थी आवश्यकता अनुसारम, यानी कोई भी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, छात्र केंद्रित, यानी विद्यार्थी के अनुसार होनी चाहिए। नेक्स्ट, छात्र स्वानुधारणम, यानी बच्चों को कैसे होना चाहिए, अपने अनुभव प्रस्तुत करने चाहिए। और आगे बात कर, यानी स्वाद नुगुणम, यानी स्वयं से पढ़ना, अर्थ समझना, ये क्या होना चाहिए, ये भी एक तरह से पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट, अंतःक्रिया परस्पर संवाद एवं भावनुगुणम, यानी बच्चों में क्या होना चाहिए, एक तरह से अंतःक्रिया होनी चाहिए, टीचर और बच्चों के बीच भी और पुस्तकों और बच्चों के बीच भी। नेक्स्ट, स्वयं अभिव्यक्ति कौर्यम, यानी अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करनी चाहिए, यानी उन्हें अपने कुछ ना कुछ अपने विचार रखने चाहिए। नेक्स्ट, ज्ञान अर्जनम प्रश्न ने समस्या समाधान प्रयास, यानी ज्ञान का जो अर्जन होता है वो हमें कब जरूरत होता है, तो प्रश्न की समस्या का समाधान करने में हमें ज्ञान जो अर्जन करते हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, विभिन्न संदर्भ, यानी विभिन्न प्रकार के संदर्भ में प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रेरित, यानी बच्चों को क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। तो ये होगा हमारे पॉजिटिव वर्ड। अब और बात कर लेते हैं हम नेगेटिव वर्ड में। यदि पथ भ्रष्टानम, तो इसमें सबसे पहले दिया है पद भ्रष्टानम, यानी पद से भ्रष्ट नहीं करना है, उन्हें अपने पद से नहीं भटकाना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षक से विश्राम भवती, यानी शिक्षकों को विश्राम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, केवल, यानी कहाँ कहीं भी केवल होगा तो वो नेगेटिव वर्ड होगा। नेक्स्ट, लेखन से प्रक्रिया लक्षणम सुंदर हस्ताक्षरम प्रयोग है, यानी कहीं भी हमने लेखन में कहीं भी हमें ये नहीं होनी चाहिए कि आपका लेखन जो है कैसा सुंदर हस्ताक्षर होना चाहिए, यानी एक तरह से सुंदरता नहीं होनी चाहिए, मतलब समझ पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तने व्याकरण च, यानी शुद्ध वर्तने व्याकरण चाहिए, व्याकरण का शुद्ध वर्तनी प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, कंठस्थीकरण रटनाभ्याम एवं रटनाभ्यास, यानी हमें कंठस्थीकरण पर ध्यान नहीं देना है, ना ही रटाना है, हमें केवल किस पर देना है, तो समझदारी पे ध्यान देना है, यानी उनकी समझ बढ़ानी है। और भी बात कर लेते हैं, कठोरानुशासन व्यवधि, यानी कठोर के अनुशासन की जो व्यवधि होती हैं उन्हें प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट, उत्तीर्णाया अनुत्तीर्णाया निर्धारण, यानी बच्चों को ना ही उत्तीर्ण ना ही अनुत्तीर्ण करना है, जो कि कक्षा 8 तक बच्चों को फेल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, संबंध सूत्राणा रटनानम, यानी बच्चों को किसी तरह से सूत्र रटाने पर ध्यान नहीं देना है। यादस्य करोति, नहीं याद कराना है। नियमनस्य ना ही नियम रटाने हैं, ना ही प्रोत्साहन प्रच्छति, प्रोत्साहित ना प्रच्छति करना है। तो यही टैग वर्ड थे। आई होप आप सभी को पसंद आ गए होंगे। आप सभी से अनुरोध है, चैनल पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे सभी की मदद हो सके। धन्यवाद।